ओ पति या हमें गटई दाबी सी यही का देख के हम कौन कौला कौन देखा तो नहीं बदला चुका ले कहा यार देख काला पारा देख। अरे कहो बच गए ना नहीं ना। हम गुस्सा में हो जाए थे जो को मारे लागे तो हम लोग खुद ही मारे लागे थे। अबे हमा कटे तो अभी तो कहने मारे दूसरे के हम देखबे नहीं भाई। देख चले एक को देख ले चल भाग भाग भाग, भाग। पुत्तीलाल मोटू आओ हम चलते हैं अपने बेटे बलवंत सिंह की तलाश में जंगल की तरफ चलेंगे। जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं बंद करूंगा। आओ मेरे साथ। मेरी नजर में तो कोई शिकार नहीं आ रहा। अपने बेटे बलवंत की तलाश में मैं जंगल की तरफ आ गया। मोटू देखो इस पेड़ में कौन सा शख्स है जो रस्सी बंधा हुआ। हुजूर जो वृक्ष में बंधा हुआ है एक लड़की है बंधी। क्या लड़की है? जी हुजूर। अरे रस्सी खोल उसके बदन से देख कितना बेहोश है लड़की। जी हुजूर। इस बियाबान जंगल में अकेली लड़की तू कौन है क्या है तेरा। लड़की तू कौन है क्या है तेरा नाम, क्या पिता का नाम है और कहाँ तुम्हारा क्या पिता का नाम है और कहाँ तुम्हारा बेटी तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली हो, किसकी लड़की हो तुम। इस बियाबान जंगल में तन्हा अकेली। सब बताऊंगी। नाम है मेरा मंजू, सुनो जरा लगा कर। नाम मेरा मंजू, सुनो जरा लगा कर ध्यान। नाग नाग पाल की लाडली कन्नौजी के गली।
मेरा नाम मंजू है और मैं नागपाल की बेटी हूँ। बेटी, इस बियाबान जंगल में और अकेली? सब बताऊंगी। हे पिता दुख भरी है मेरी दास्तां, हे पिता दुख भरी है मेरी दास्तां, हे पिता दुख भरी है मेरी दास्तां, आए अपनों ने लूटा मेरा आसिया, मेरी जो अंजू बहन बन गई शैतान है, मेरी जो अंजू बहन बन गई शैतान है, बापू को डाला उसने जा करके जिंदान है, कुछ ही लोगों ने उसी को है बहका दिया। कुछ लोगों ने उसी को है बहका दिया, कुछ ही लोगों ने उसी को है बहका दिया, है अपनों ने लूटा मेरा आसिया। बेटी, तेरी कहानी सुनकर मेरे दिल में दर्द हो रहा है बेटी, और दर्द दिल में मेरा सुन तेरी दास्तां। दर्द दिल में मेरे सुन तेरी दास्तां, और इतनी उम्र में दुख उठाना है, भटकती दर बदर अब ना कोई तेरे साथ है, कोई नहीं है। मैंने एक इंसान बेटी बता तो सही, और साथ लेकर चलूं तुझको अपने भवन। नहीं बेटी, मैं नेक इंसान हूं बेटी, साथ लेकर चलूं तुझको अपने भवन, दर्द दिल में मेरे सुनूं तेरी दास्तां। बेटी, साफ साफ बतलाइए। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ में, क्योंकि उन लोगों ने मुझे उस पेड़ से बांध दिया और मेरे स्वामी को उस पहाड़ी से नीचे गिरा दिया, जो कि बहुत घना जंगल है। अगर मैं उनको ढूंढ नहीं पाऊंगी तो जंगली जानवर उन्हें खा जाएंगे और उनके शरीर में कुष्ठ रोग है। बेटी, घबराओ नहीं, नाम मेरा जसवंत है, रियासत फर्रुखाबाद है, बरसों से बेटी मेरा घर हुआ बर्बाद है।
जिस तरह तुम्हारे ऊपर मुसीबत पड़ी हुई है उसी तरह मुसीबत मेरे ऊपर है। मेरा जवान लड़का बलवंत सिंह उसका नाम है, शिकार खेलने जंगल की तरफ गया है आज्ञा लेकर, लेकिन बेटी आज दिन तक वापस नहीं आया बेटी। कि नाम मेरा जसवंत है, रियासत फर्रुखाबाद है, बरसों से बेटी मेरा घर हुआ बर्बाद है बेटी। और मेरा बेटा यहीं को गया नौजवान। मेरा बेटा यहीं को गया नौजवान, दर्द दिल में मेरे सुन तेरी दास्तां। बेटी तुम कन्नौज की रहने वाली हो, नागपाल सिंह की बेटी हो, मैं महाराज हम भी हैं बेटी। रियासत फर्रुखाबाद में हमारी है, मैं फर्रुखाबाद का रहने वाला हूँ बेटी। तुम्हें अपनी बेटी समान मानता हूँ, मेरे साथ चलिए, मेरे राज में रहना बेटी। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। अगर ईश्वर ने चाहा तो एक दिन आपका बेटा अवश्य आपको मिलेगा। बेटी तुम्हारी जान मैंने बचा दी है बेटे, तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, कोई नहीं टकराएगा। अगर मेरा बेटा बलवंत सिंह कहीं तुमसे मुलाकात हो जाए, एक न दिन मुझसे मिला देना बेटी, ये तुमसे मेरी ख्वाहिश है। ठीक है, अगर मुझे मिलेंगे तो मैं आपके पास अवश्य लाऊंगी या तो भेजूंगी आपके पास। बहुत अच्छी बात बेटी, मैं चल रहा हूँ बेटी। एक न एक दिन हमारे बेटे बलवंत सिंह को अगर मिले तो मुझसे अवश्य मिला देना बेटी। ठीक है। ये बताऊं, इधर राम जादव ने मेरे स्वामी को उस पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। अगर मैं उन्हें नहीं ढूंढ पाऊंगी तो जंगली जानवर उन्हें खा जाएंगे। गमोने की भी अरमां मेरा जिंदा नहीं छोड़ा, गमोने
स्वामी, मैं तो सोचती थी कि आप हमारी और तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन ईश्वर हम दोनों को मिला दिया। लेकिन पहले ये बताओ, तुम वो पापियों के हाथों से कैसे बच गई? जब मुझे उस पेड़ से बांध दिया और आपको पहाड़ी से नीचे गिरा दिया, तब तो रुखाबाद के महाराज जसवंत सिंह आए। उन्होंने मेरे जिस्म की रस्सियां खोली और मुझसे पूछे कि हमने अपना नाम बताया। उसके बाद में उन्होंने अपना परिचय दिया और वो बोले कि इसी जंगल में मेरा बेटा खो गया है, जिसका नाम बलवंत है। अगर वो बेटी तुम्हें मिले तो मेरे पास उन्हें अवश्य लाना। जिसने तुमको बचाया है वही है मेरे पिताजी, वही है मेरे पिताजी अंजू। मैं उनका बलवंत सिंह सगा बेटा हूँ। स्वामी, आपको प्यास लगी है? हाँ जी। पहले चलो, मैं आपको ला करके पानी पिलाती हूँ। उसके बाद में फिर आपको आपके पिता के पास ले चलूंगी, मैं ले चलूंगी। बहुत प्यास लगी अंजू, मुझे पानी पिलाओ। रबू ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रबू ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। सारे जहां का गम, सारे जहां का गम मुझे दे दिया है, रबू ने भी मुझ पे सितम आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधा जात जंजीर, कि जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पड़ गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पड़ गज भर कपड़ा, देने वाला
जाती तो शायद ये शेर मुझे खा जाता बेटी, मुझे खा जाता। बेटी तुमने मेरी जान बचाई बेटी, मांग लो, क्या मांगना चाहती हो, जो मांगना चाहती हो खुशी से मांगो बेटी, मैं तुम्हें अवश्य दूंगी बेटी, अवश्य दूंगी। मैं सिर्फ अपने पति के लिए ठीक हो जाने के लिए आपसे वरदान मांगना चाहती हूँ। उनके जिस्म में कुष्ठ रोग है, अगर आपके पास कोई उपाय हो तो आप पुनः मुझे बताएं। बेटी बेटी ये तो एक छोटी सी बात है बेटी, ये तो कुछ भी नहीं। और तुम्हारे पति कहाँ है बेटी? चलो मुझे उनके पास ले चलो, मैं अवश्य ठीक कर दूंगी बेटी, चलो अवश्य। तुम्हारे स्वामी यही हैं, इनसे कह दो कि अपना जरा चेहरा दिखाएं बेटी। स्वामी अपना पूरा जिस्म खोल दो, अगर ऊपर वाला चाहा तो आपका कुष्ठ रोग आज से खत्म हो जाएगा। क्यों नहीं बेटी? यही वो है, ये वो कातिल है बेटी, जिसने मेरे जोगी का खून किया बेटी। बेटी मैं इसे कभी नहीं माफ करूंगी। तुम्हें और कुछ मांगना है तो मांग लो बेटी, लेकिन इसे मैं कभी नहीं माफ करूंगी बेटी, कभी नहीं। माँ आप तो दया के सागर हैं। आज मैं इनके साथ साथ दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ। सर झुका तेरे चरणों में मेरी माता। सर झुका तेरे चरणों में मेरी माता। तुम ठीक करो मेरे पति को, सुन लो माता। तुम ठीक करो मेरे पति को, सुन लो माता। वरना सर पटक पटक के चरणों में दे दूं जान है माँ। नहीं बेटी, बेटी कि ऐसा कभी नहीं
सकता है बेटी। ऐसा कभी नहीं हो सकता बेटी। श्राप होता न वापस कर ले बेटी अपनी। तेरे आगे बेटी, तेरे आगे हुई मजबूर बेटी, वरना परमात्मा होगा नाराज मुझसे भी बेटी। बेटी बेटी मैंने इसे श्राप दिया था और श्राप कभी वापस नहीं होता बेटी, वापस नहीं होता। मैं तुम्हारे आगे मजबूर हूँ बेटी, मजबूर हूँ। अगर ऐसा नहीं कर सकती आप तो आप हमारी जान ले ले, नहीं बेटी, लेकिन इन्हें सही कर दे। मैं अपनी जिंदगी से हार गई हूँ, हार गई हूँ मैं। अगर आप के पास हो कोई उपाय तो शीघ्र ही इन्हें ठीक करो माँ, ठीक करो। बेटी बेटी मैं मजबूर हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती बेटी। श्राप मैं वापस नहीं ले सकती बेटी, कभी नहीं बेटी। दूसरा वरदान मांग लो बेटी, कोई दूसरा। और कौन सा वरदान मांगू, क्या मांगू मैं? मेरे तो सब कुछ यही है, इनके साथ जीना, इनके साथ मरना, सुख दुख में साथ देना। अगर यही सही नहीं रहेंगे तो क्या करूंगी? कोई दूसरा वरदान मांग के। ऐसी बात है बेटी, तो ठीक है, मैं तुम्हारे स्वामी को जरूर ठीक करूंगी, लेकिन उससे शायद बेटी मेरी जान भी जा सकती है, क्योंकि मैं अपना श्राप वापस लूंगी तो मेरी जान अवश्य चली जाएगी बेटी। लेकिन बेटी अगर मेरी जान चली जाए तो तुम मेरे शरीर को अपने हाथों से कफन दोगी। और बेटी जाओ जाओ, जल लेकर आओ, मैं अपना श्राप वापस करती हूँ बेटी, जरूर जाओ बेटी।